तो नमस्कार दोस्तों, केआरएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ टायर, ट्यूबलेस टायर के लिए जो सीलेंट होता है उसके लिए मैं रिव्यू करने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने ये सीलेंट मंगवाया था, आज मैंने फिर से दोबारा से इसको मंगवाया है। तो दोस्तों इसको मंगवाने का कारण क्या था, इसके अंदर वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैंने जो सीलेंट मंगवाया था ट्यूबलेस टायर के लिए वो कौन सा सीलेंट है। ये देखो दोस्तों, ये सीलेंट है दोस्तों जो मैंने मंगवाया है। पहली बार जब मैंने मंगवाया था ये अमेजोन से मंगवाया था और अभी जो मैंने मंगवाया ये मीशो से मंगवाया है। दोस्तों ये है टायर पंचर के नाम से। देखो ये आपको हो सकता है कि उल्टा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका जो कलर है, इसका इस तरह का जो है, इसकी पैकिंग वगैरह बॉक्सिंग वगैरह इस तरह की है। ठीक है, इस पे दिख भी रहा होगा फॉर ट्यूबलेस टायर। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैंने इसको ना फिर से दोबारा से मंगवाया है। एक बार पहले भी मैंने मंगाया था, ये देखो ये पहले वाला, और ये जो है मैंने अब मंगाया है। तो दोबारा मंगाने का कारण क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इसने एक अच्छा काम किया होगा मेरे टायर के लिए, तभी मैंने ये दोबारा फिर से मंगाया है। तो दोस्तों मेरे को दोबारा क्यों मंगवाना पड़ा मैं आपको बताता हूँ इसकी वीडियो के अंदर पूरा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ ये कौन से वाला है और कितने लीटर का, सारी चीजें मैं इसमें बताता हूँ। दोस्तों जब मैंने ये मंगवाया था पहली बार तो मैंने इसको काफी टाइम तक, तो 2-3 महीने तक तो मैंने इसको ऐसे घर के अंदर ही रखा रहा। ठीक है, मेरा यूज नहीं रहा क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं थी। मुझे लगा कि जब पंचर होगा तो फिर मैं इसको यूज करूंगा। लेकिन जब मैंने पहली बार मंगवाया तो मैं इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूज था कि यार ये काम करता है कि नहीं करता, क्योंकि मैं इसको पहली बार जो है अपने टायर के अंदर ही यूज करने वाला था। तो मैंने क्या क्या गलतियां करी जिसकी वजह से मेरा एक तरीके से ये वेस्ट हुआ, और फिर मैंने अपनी गलती में क्या सुधार किया, कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ में, तब मुझे फिर से इसको मंगवाना पड़ा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों वीडियो के अंदर, आपको देखना। तो सबसे पहले तो आप देख लो दोस्तों, दोनों ये सेम ही है। ठीक है, और ये भी वही है, दोनों सेम है। इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, ये 500 ml है और इसकी क्वांटिटी लगभग दोस्तों, इसकी क्वांटिटी कम है। इसकी क्वांटिटी दोस्तों 500 ml है और इसकी क्वांटिटी जो है 500 से थोड़ी सी ज्यादा है। लिखा तो इसमें भी 500 है लेकिन, और इसमें भी 500 है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन ये बड़ी पैकिंग दिख रही है, थोड़ी छोटी पैकिंग दिख रही है। ठीक है, खैर कोई नहीं, मैं बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों जब मेरा ट्यूबलेस टायर जो पहली बार जब पंचर हुआ था ना, तो भाई मैंने क्या किया कि ये मेरे पास केमिकल ये जो है नहीं था, तो मैं दुकान पर जो ट्यूबलेस जो टायर वगैरह की जो पंचर की 2 शॉप है वहां पे जाकर मैं पंचर लगवाने के लिए गया। तो वहां पे जो टायर पंचर वाला बंदा उसने क्या किया, जो एक पत्ती सी होती है, आप लोग भी जानते होंगे, जो ट्यूबलेस टायर में यूज होती है, अपना गड्ढा करके और खींच के इसमें लगा देते हैं। 50 रुपए लेते हैं वो लोग। ठीक है, सॉरी। तो भाई उन्होंने क्या किया कि मेरा टायर तो ऑलरेडी थोड़ा पुराना तो था ही उसके अंदर, लेकिन उसमें क्या किया कि उसको और ज्यादा गड्ढे को चौड़ा करके उसके अंदर वो पत्ती सी फंसा देते हैं और खींच के उसमें पंचर लगा देते हैं। विद इन सेकंड जो है पंचर लग जाता है आपका। ठीक है, तो भाई उससे क्या हुआ कि वो पंचर लग तो गया, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में एक दिन आइडिया है कि मैंने सोचा चल इसमें ट्यूबलेस टायर है तो इसमें यार एक केमिकल डलवा देते हैं। तो मैंने भाई ये ट्यूबलेस टायर जो है पंचर वाला जो है केमिकल मैंने मंगवा लिया। अमेजोन से मैंने ये मंगवाया था और ये मैंने मीशो से मंगवाया। ठीक है, तो लगभग ये मुझे उस टाइम पे 200-250 रुपए के लगभग मेरे को पड़ा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम परचेस कर रहा था। ठीक है, आइडिया नहीं था, मैंने कहीं ज्यादा कोई रिसर्च वगैरह नहीं करा, बस मैंने देखा और मैंने मंगा लिया। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने रिसर्च वगैरह करके 2-3 वेबसाइटों पर चेक करके मैंने देखा, तो फिर मैंने ये मंगवाया। ठीक है, ये मुझे लगभग सिर्फ 112 रुपए का पड़ा है, मेरे घर तक आया, फ्री होम डिलीवरी। ठीक है, और इसका दोस्तों ये होता है कि कुछ परसेंट का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे 112 रुपए का है तो मतलब अगर ये आपको कैश सीओडी मंगाते हो तो आपको कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, और आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है, और कुछ डिलीवरी वगैरह चार्जेस जो है वो भी फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये 112 रुपए मेरे घर तक आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या गलती करी दोस्तों, पुराना टायर तो था ही और उसके अंदर मैंने पंचर लगवाई ली थी। पंचर जो लगवाई मैंने ट्यूबलेस टायर की, उससे जो पत्ती वगैरह होती है उससे ब्लड लगा के गड्ढा करके उसमें पंचर लगवा लिया था। लेकिन भाई वो जो है ना बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं था। उसके अंदर मैंने ये केमिकल डलवाया। केमिकल जब मैंने डलवाया तो भाई ये केमिकल भी किसी तरह का कोई काम नहीं करा। ठीक है, तो उसका कारण बताता हूँ काम क्यों नहीं करा। देखो दोस्तों, ये क्या होता है, ये जो केमिकल होता है ना, ये काम करता है जो माइनर जो टायर के अंदर जो छेद होते हैं ना, बिल्कुल
जैसे आप जानते हैं कि ट्यूब तो होती नहीं ट्यूबलेस टायर में, इसलिए हर एक दिन 2 दिन के अंदर उसके अंदर हवा जो है डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि परेशानी, बार बार हवा डलाओ, परेशान बार 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 बार, तो इससे क्या होता है। लेकिन ये क्या करता है, ये छोटे मोटे जो छेद होते हैं, छोटे मोटे जो सुराग होते हैं भाई, उसको बंद करने का काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया है। बट मेरे जो टायर के अंदर भाई क्या हुआ था कि जो मैकेनिक ने टायर पंचर किया ना, उसको पंचर लगाया तो उसने गड्ढा ज्यादा चौड़ा कर दिया था। तो जब मैंने सोचा कि चलो भाई ये काम करता होगा, मेरे को कोई आइडिया था नहीं, तो मैंने इस चीज में क्या किया कि मैंने इसमें टायर के अंदर डाल दिया। टायर के अंदर डालने के बाद में भाई जैसे ही मैं इसको 1-2 दिन के अंदर से मैंने चलाया, और जैसे जब गर्मी पड़ती है ज्यादा, तो गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, तो गर्मी के अंदर क्या होता है कि टायर तो गर्म होता ही है, वैसे हीट होती है, और जो लिक्विड है तो वो ज्यादा ज्यादा पतला हो जाता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो पंचर होती है, जो गड्ढा ज्यादा चौड़ा हो गया था कि जो मिस्त्री के पास जाने के बाद में, तो भाई उसे जो उसी पंचर को वो लीक हो गया, और वहां से ये केमिकल बाहर निकलने लगा सर जबरदस्त तरीके से। तो भाई इस तरीके से जो है उसके अंदर ये काम बिल्कुल नहीं करा। ठीक है, तो अगर आपके टायर के अंदर भाई ज्यादा पंचर है और ज्यादा सुराग जैसे हम लोग लगवा लेते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा पंचर चौड़ा हो जाता है, तो भाई उसके अंदर तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, मत लेना, मत यूज करना अगर आपका टायर पुराना है तो। ठीक है, और अगर आपका टायर भाई जैसे मान लो कि अब टायर डलवाने जा रहे हो, आपकी बाइक का टायर खराब हो चुका है, और आप अगला या पिछला कोई भी टायर अपनी बाइक में डलवाने जा रहे हो, वो भी ट्यूबलेस। ठीक है, तो भाई ट्यूबलेस जैसे आप नया टायर डलवाओ, तो उसके अंदर आप ये अपना उसी टाइम जो है ये केमिकल वगैरह खरीद करके आप इंस्टेंट डलवा लो। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आपका टायर जो है ना, आपके टायर की लाइफ जो है ना, और 1-1.5 साल आपकी लाइफ बढ़ जाएगी टायर की, और आपका टायर कहीं से भी लीकेज नहीं करेगा। भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने नया टायर डलवाया तो उसके अंदर नया टायर डलवाने के बाद में कुछ एकदम 1-1.5 महीने बाद ही मैंने परचेस करके इसके अंदर जो जितना लिक्विड था ना, वो मैंने सारा डाल दिया। अब बात करते हैं कि इस काम कैसे मुझे इसके ऊपर विश्वास है कि ये काम करता है। तो भाई मैं और मेरी वाइफ जो हम कहीं जा रहे थे मार्केट के अंदर, तो वहां पे हमने देखा कि अचानक से हमारी गाड़ी के अंदर जो है ना, बाइक में भाई कील घुस जाती है, और कील घुसते ही उसके अंदर आवाज आती है, बड़े सू 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 टायर घूमता रहता है। मुझे लगता है पता नहीं किसका टायर पंचर, मैंने देखा तो मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था। तो भाई जैसे ही मैं 10-20 मीटर दूर गया ना, 20-1 मीटर जैसे मेरी गाड़ी चलती रही, तो आवाज आई, थोड़ी थोड़ी आवाज आने के बाद जैसे 10-20 मीटर दूर गया मैं, तो भाई ऑटोमेटिकली जो है भाई ये जो लिक्विड है ना, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया भाई। ठीक है, तो भाई मैंने देखा गाड़ी के अंदर भी, बाइक के अंदर इतनी बड़ी कील घुसी हुई थी, और एक नहीं, 2-2 3-3 कील घुसी हुई थी, मैंने अपनी बाइक में देखा भाई। लेकिन इतना जबरदस्त मतलब ये इसने काम किया कि सामने पंचर की दुकान थी, एक अंकल जी बोल रहे कि भैया आपका टायर पंचर हो गया। मैंने कहा हाँ अंकल पंचर तो हो गया। मैंने बाइक साइड में लगाई, देखा, मैंने कहा यार 1 मिनट देखता हूँ जरा क्या हुआ। भाई विदिन सेकंड जो है ऑटोमेटिक उस पंचर को इसने फिल कर दिया इस केमिकल ने। अब सोचो अगर मेरे ट्यूबलेस टायर के अंदर ये केमिकल अगर नहीं होता, तो मेरे को 50 रुपए मैकेनिक को सामने देने पड़ते। ठीक है, और मेरे टायर का नाश भी कर देता मैकेनिक। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से पंचर लगाता, और वो जो सुहा सा होता है भाई, इसको घोप घोप करके अच्छे से जो है ना, और अच्छे से करके और उसको और सुराग को चौड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, ये नहीं कि जैसा है तो उसी के अंदर लगा के कैसे करें, नहीं करते। मैंने कई बार देखा भाई, ज्यादातर टायर को खराब कर देते हैं भाई। तो भाई मैंने जब से ये डलवाया है ना, मेरी गाड़ी के अंदर जो है ना 2-3 किल अभी भी लगी हुई है, और भाई बिल्कुल भी लीकेज नहीं करता है, और मेरे टायर बढ़िया चलता है, और फर्स्ट क्लास है। मैं एक सवारी बैठा हूँ, 2 सवारी बैठा हूँ भाई, मेरे टायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं स्कील को निकालता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं निकालूंगा तो वो भाई इसके अंदर जो है ना सुराग हो जाएगा। हालांकि निकाल सकते हो, उसकी जगह जो है आप तभी कम काम करेगा, पर लेकिन मैं नहीं निकालता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो रिफिल हो जाता है वहां पे, और मुझे कोई जरूरत नहीं इसको निकालने की। ठीक है, और आराम से हवा भी पूरी रहती है भाई, हवा की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो ये था भाई इसके, इस वजह से दोस्तों फिर मैंने ये नया वाला मैंने फिर एक और ये और मंगवाया मैंने 500 ml का। दोस्तों मेरे अगले वाले टायर में लिक्विड नहीं है, इसके लिए मैंने अगले वाले के लिए मंगाया, क्योंकि अभी जो टायर चल रहा है वो बढ़िया काम कर रहा है, तो मैं सोचा उसके अंदर पंचर होने से पहले ये लगा दूं, क्योंकि इसकी हवा थोड़ी कम होती है, इसलिए मैं दोबारा मैंने इसे मंगाया। तो दोस्तों ये था इसका आज का व्यू, इस ट्यूबलेस टायर पंचर का व्यू। ठीक है, आप लोग भी इसको मंगवा सकते हो, बढ़िया चीज है, बढ़िया काम करती है। जब भी नया नया टायर डलवाओ या आपका टायर के अंदर कोई पंचर नहीं हो, तो आप इसको लगवा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके साथ में आता है क्या है। तो भाई देखो इसके साथ में ये तो इसका ऊपर से इसकी नॉब हो गई है, ढक्कन हो गया, इसके साथ में भाई ये आता है। ठीक है, इसको खोलो, इसको खोलने के बाद में भाई इसको लगा दो, और उसके बाद में अपने टायर के अंदर आगे जो है उसमें उसका वाल खोल के, और भाई आप इसको ऐसे लगा सकते हो टायर को नीचे करके। आपके टायर के अंदर स्लो प्रोसेस में आराम से इसको प्रेस करते रहो, यहाँ से दबाते रहो, धीरे 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 करके सारी चीजें आपका ये
टायर के अंदर पूरा केमिकल चला जाएगा। ठीक है। तो भाई और इसके साथ में भाई देखो ये आया है। ठीक है, एक तो ये हो गया और साथ में ये वाला, यानी सेम वही प्रोसेस इसके साथ में भी एक ढक्कन आया और ये आया। ये कट कर देंगे और इसको ये लगा देंगे, ये ऐसे लग गया। ठीक है, और इसको यहाँ लगाने के बाद में और भाई इससे भी हम अपना प्रोसेस करके टायर में ये लिक्विड डाल देंगे। तो भाई ये था दोस्तों आज का रिव्यू सीलेंट का। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। ना आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।